तो आज मैं 2000 में आई हुई कास्ट अवे मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर बेस है। चक नोलैंड जो कि एक आइलैंड में 4 साल के लिए फंस चुके थे, तो हम मूवी के थ्रू ये जानते हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था। एनीवे, मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट जेमेस्किस ने और इसे IMDb मिला है 7.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम चक को देखते हैं, जो कि एक फेडेक्स कुरियर कंपनी के एक एम्प्लॉय थे। तो चक टाइम का एकदम पक्का था और वो बाकी और भी कंट्री में जाता था जहाँ जहाँ पे उसके कंपनी का ब्रांच है, और जाकर लोगों को मोटिवेट भी करते थे कि हर कुरियर हमेशा टाइम टू टाइम डिलीवर होना चाहिए। खैर, तो चक का एक गर्लफ्रेंड भी था जिसका नाम था केली, और दोनों एक दूसरे के साथ काफी दिनों से थे। केली चक से शादी करना चाहता था, पर चक हर वक्त बिजी रहता था और उसे दूसरे देश जाना पड़ता था अपने काम के वजह से। सो उन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई थी। एनीवे, तो इस बार के क्रिसमस पर चक को मलेशिया जाना है, क्योंकि उसके कंपनी का वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो चक केली को मनाते हुए बोलता है कि वो न्यू ईयर तक वापस चला आएगा। तो जाने से पहले दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। केली चक को एक वॉच देती है जिसमें केली की तस्वीर थी। खैर, तो चक मलेशिया के लिए चला जाता है। दिन जब उनकी प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से जा रहा था, तभी वहाँ एक बहुत बड़ी तूफान आती है और उसमें प्लेन क्रैश हो जाती है, जो कि ये एक प्राइवेट प्लेन था सिर्फ कंपनी का, इसीलिए उसमें 4 ही लोग थे और बाकी डिलीवरी का सामान था। खैर, तो प्लेन पैसिफिक ओशन पे गिरने के बाद सिर्फ एक ही इंसान उसमें जिंदा बच पाता है और वो था चक। तो चक एक एयरपोर्ट में बैठता है और समुद्र के तूफान उसे बहा के लेकर जाता है। दिन जब सुबह उसको होश आती है, तब चक खुद को एक आइलैंड पे पाता है। तो उस आइलैंड पर चक के अलावा और कोई भी नहीं था। तो चक बहुत चिल्लाता है और बाद में रेत पर हेल्प लिखता है, बट सुबह होने तक पानी से रेत का लिखा हुआ भी मिट जाता है। देन चक बड़े बड़े लकड़ियों के सहारे एक जगह पर हेल्प लिख देता है, शायद किसी को ये साइन नजर में आ जाए। तो चक के साथ बहते हुए फेडेक्स कंपनी का कुछ पैकेट भी वहां पर आ चुका था, पर चक को उसमें खाने के लिए कोई भी चीज नहीं मिलता। और बीच बीच में चक को किसी चीज का आवाज भी आ रही थी, बट बाद में उसे पता चलता है कि ये नारियल गिरने का आवाज था। तो चक को अभी खाना और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो पेड़ में से बहुत सारा नारियल तोड़ लेता है, पर नारियल में से पानी निकलना बहुत मुश्किल था। चक बहुत कोशिश करता है, बट हो ही नहीं रहा था। खैर, तो आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद चक नारियल में से पानी निकलना सीख ही जाता है। तो चक को इस आइलैंड पे 2 से 3 दिन हो चुके थे। चक के पास जूते नहीं थे, सो उसे पानी में चलने में बहुत परेशानी होता था। देन वो अपने पैंट को फाड़ के उसे अपने पैर में पहन लेता है। दिन चक वहाँ की एक बहुत बड़ी ऊंची जगह पे जाता है, क्योंकि उसे चारों तरफ से देखना था कि आखिरकार वो है कहाँ पर। तो उस चोटी से चक को समुद्र में कुछ दिखता है। तो चक भागते भागते उसके पास पहुँचता है और वो एक डेड बॉडी था, जो उसके प्लेन की एक पायलट थे। उसे देखकर चक को बहुत बुरा लगता है। देन वो उस डेड बॉडी को दफना देता है, पर दफनाने से पहले उसका जूता और टॉर्च अपने पास रख लेता है। खैर, धीरे धीरे दिन गुजरते जाता है और अभी चक पूरी तरह से यहाँ पर अकेला था, बट अब चक यहाँ पर रहना सीख रहा था, पानी को जमा करके पीना। बट चक बहुत मेहनत करता है समुद्र में से मछली पकड़ने की, बट कुछ भी नहीं होता। चक सिर्फ पत्तों में से गिरा हुआ पानी, क्रब्स, नारियल, इन सब को खा के ही जिंदा था। तो एक रात चक को समुद्र में से एक शिप दिखता है, जिसे देखकर चक बहुत खुश होकर चिल्लाता है जोर जोर से, बट शिप बहुत दूर था, सो कुछ भी नहीं होता। खैर, तो नेक्स्ट डे चक सोचता है कि इस आइलैंड को छोड़कर जाने का, उसी एयरपोर्ट पे बैठ के जिसके थ्रू वो यहाँ पर पहुंचा था। तो चक एयरपोर्ट पे बैठ के जाने की कोशिश करता है, बट समुद्र के बड़े बड़े लहरें उसे जाने नहीं देता है, उसे फिर से उसी आइलैंड पे लेकर जाता है। इसी दौरान चक को पैर में भी बहुत ज्यादा चोट लग जाता है।
दिन एक रात को बहुत तेज बारिश होती है, जिससे बचने के लिए चक एक गुफा के अंदर जाकर उसी टॉर्च को जलाता है। सुबह तक टॉर्च जलने के कारण टॉर्च की सेल भी खत्म हो जाती है और अब चक के पास रोशनी भी नहीं था। खैर, तो चक उस फेडेक्स बॉक्स की तरफ जाता है जो तैर के यहाँ पर पहुँचा था। चक उस बॉक्स को एक एक करके खोलने लगता है। वहाँ उसे कोई काम का चीज़ तो नहीं मिलता, सिर्फ एक चीज़ के अलावा एक स्केटिंग वाले जूते, जिसके सहारे वो अब नारियल को आसानी से छील पाएगा। और उस धार वाली जूते से एक मछली पकड़ने वाली लकड़ी को नुकीली बनाता है, जिसमें से अब वो मछली क्रब्स पकड़ने में सफल हो रहा था। बट इसे अब कच्चा खाया नहीं जा रहा था, तो चक बहुत कोशिश करता है आग जलाने के लिए, बट कुछ नहीं होता। इसी चक्कर में तो चक का हाथ भी छिल जाता है, जिससे चक बहुत गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाद में जब वो नारियल खा रहा था, तब उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो दो लकड़ियों को आगे पीछे घसे तो शायद आग जल पाए। देन चक अब दूसरी तरह से आग जलाने की ट्राई करता है, तो इस बार आग जल जाती है। तो चक इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बहुत दिनों के बाद वो आज खुश था और उसी दौरान उन सामानों में से एक फुटबॉल पड़ा हुआ था, जिस पर चक का खून लग चुका था, जिससे चक एक आँख, मुंह और एक नाक बनाता है और उससे बातें करने लगता है। उस फुटबॉल पे विल्सन लिखा हुआ था, तो चक उसको उसी नाम से पुकारता है। तो अब चक का इस आइलैंड पर एक दोस्त भी है, जो था विल्सन। तो चक को इस आइलैंड में और एक परेशानी हो रहा था, वो था उसका दांत का दर्द। चक को ये दर्द बहुत पहले से था, बट वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता था। बट अब उसे किसी भी हालत में इस दांत को तोड़ना है। तो चक बहुत मुश्किल से उस दांत को तोड़ता है और तोड़ने के साथ साथ ही चक बेहोश हो जाता है। तो धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ती है और अब इस आइलैंड पे चक को रहते हुए पूरे 4 साल गुजर चुके थे। तो चक को एकदम बदला हुआ सा हम देखते हैं। जो पहले काफी मोटे थे, वो अब एकदम पतले हो चुके थे। उसका बड़ा बड़ा दाढ़ी था और चक अब दूर से ही मछली पकड़ लेता था। चक इस आइलैंड में अपने आप को एकदम घुल चुका था। चक विल्सन की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। वो विल्सन को सारी बातें कहता था। तो एक दिन सुबह चक को उस आइलैंड में समुद्र में से एक स्टील की सीट मिलता है, जिसे देखकर चक सोचता है यहाँ से निकलने का। खैर, तो वो जंगल में से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काट कर मुश्किल से एक वेला टाइप का चीज बना लेता है। दिन जब हवा का रुख बदलेगा, तब वो यहाँ से जाने का सोचता है और उसे जो स्टील की सीट मिली थी, वो हवा के खिलाफ यूज करेगा, ताकि चक आसानी से उन लहरों को पार कर पाए। तो हवा का रुख बदलते ही वो विल्सन को उसमें रखकर यहाँ से निकल जाता है और वो बड़ी बड़ी लहरों का सामना भी कर लेता है, जिससे चक बहुत खुश था। बट अब सामने विशाल समुद्र था। चक को कुछ नहीं पता था कि वो कब यहाँ से निकल पाएगा। समुद्र में चक को बारिश का, तूफान, सबका सामना करना पड़ता है। खाना खाने के लिए वो बारिश का पानी और मछली पकड़ लेता था। बट इसी बीच एक दिन विल्सन, चक का दोस्त, पानी में गिर जाता है। चक बहुत कोशिश करता है उसे वापस ले आने की, पर तब तक विल्सन बहते बहते बहुत दूर चला गया था। इसे चक बहुत टूट जाता है। एक विल्सन ही था जो सुनसान आइलैंड में इन 4 सालों के दौरान उसने बातें किया था, अपना दोस्त माना था। खैर, तो चक ऐसे ही बहता रहता है अपने वेले में और कुछ दिनों के बाद उसके सामने से एक कार्गो शिप गुजरता है और फाइनली वो लोग उसे देखकर बचा लेता है। देन चक अपनी जगह पे वापस लौट जाता है। बट अब तक सब कुछ बदल चुका था। चक के फैमिली मेंबर्स उसे मरा हुआ समझकर उसका फ्यूनरल भी कर चुके थे। चक का जो गर्लफ्रेंड था केली, उसकी भी अब शादी हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी।
चक उसे मिलने जाता है, जिससे केली बहुत खुश होती है उसे देखकर। बट केली अब शादीशुदा थी, तो अब उन दोनों का रास्ता अलग अलग था। बाद में चक केली की उस घड़ी को वापस कर देता है जो उसके साथ उसी आइलैंड में भी था। खैर, तो जाने से पहले दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि दोनों ही दोनों को बहुत प्यार करते थे। बट जो कि केली अब अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकती थी और चक भी इससे खुश था। केली के पास चक का कार था, जिससे चक की बहुत यादें जुड़ी हुई थी। केली चक को वो कार वापस कर देती है, जिसे लेकर चक वहाँ से चला जाता है। बट केली वहाँ पर खड़ी रहती है और उसे बहुत दुख होता है, सो वो कार की पीछे पीछे जाने लगती है। तभी चक भी अपनी कार रोकता है। केली उसे कहती है कि वो तभी सभी को बोला था कि तुम नहीं मर सकते, बट किसी ने भी बिलीव नहीं किया और वो आज भी चक से ही प्यार करती थी। फिर दोनों किस करते हैं और कार में आकर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद सोचने पर चक उसे अपने फैमिली के पास ही लौट जाने बोलती है, दिन वो चला जाता है। तो चक अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि वो शायद मर ही जाता उस आइलैंड पर, और एक दिन उसने सुसाइड करने की भी कोशिश किया था, पर नहीं कर पाया। उसे जिंदा रहना था, केली के पास लौट के आना था। बट आज वो केली को खो चुका था। इस टाइम में चक बहुत इमोशनल हो चुका था, एकदम अकेला था वो। एनीवे, हम देखते हैं जो पैकेज चक के पास आया था तैर के, उसी में से एक पैकेज अभी तक चक ने संभाल के रखा था, जिसमें विंग्स बने हुए थे। और ये उस आइलैंड में लास्ट पैकेज था जिसको उसने नहीं खोलकर संभाल के रखा हुआ था, ये सोचकर कि किसी दिन वो इस आइलैंड से बाहर निकलेगा और इसे डिलीवर करेगा। शायद इसीलिए चक इतनी मुश्किल से खुद को जिंदा रख पाया, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था। खैर, तो चक उस पैकेज को डिलीवर करने आता है, पर घर पे कोई नहीं था। सो वो एक नोट लिखता है कि दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नॉलन, लिख के वहाँ से चला जाता है। देन हम चक को रोड के बीचों बीच देखते हैं, जहाँ वो थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर जाए कहाँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो चारों रोड के तरफ इशारा करके बोलती है कि ये रोड कहाँ कहाँ पे जाती है। देन वो लड़की चली जाती है और हम देखते हैं कि उसकी कार पे वो ही विंग्स बने हुए थे जो कि उस पैकेट में भी था, और वो लड़की उसी तरफ जाती है जहाँ से चक ने उस पैकेज को डिलीवर करके आया था। तो इसके बाद चक उस कार को जाते हुए देखकर स्माइल करता है। एक्चुअली ये वही लड़की है जिसके घर पे चक उस पार्सल को देकर आया था, और मूवी के शुरू में हम इसी घर को देखा था जहाँ लिखा हुआ था डिक और बेटीना। बट अब जब 4 साल के बाद चक वहाँ जाता है, तब सिर्फ वहाँ पर बेटीना लिखा हुआ था। इसका मतलब शायद उस लड़की का भी ब्रेकअप हो चुका था, और जो कि अब चक भी अकेला था, तो आगे जाकर शायद इन दोनों एक साथ हो। उसके बाद चक उन चारों रास्ते को देखता है, फिर जहाँ से वो लड़की आई थी उस तरफ देखकर स्माइल करता है, और इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।